हाय एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन के एक नए टॉपिक पे चलेंगे और ये चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक समीकरण। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए ही रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। कहने का मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है और सिंबल्स के आधार पर रिएक्टेंट्स की कंडीशन और प्रोडक्ट्स की कंडीशन दी जाती है और उनके फिजिकल स्टेट को भी दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड वाटर। कहने का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके वाटर का फॉर्मेशन करती है और इस समीकरण को यदि लिखना होगा, राइट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट केस में रिएक्टेंट केस जिसे बोला जाता है H2 + O2 मेंशन करेंगे। उसके बाद एरो का सिंबल लगाएंगे और H2O राइट करेंगे। और ये हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 के केस में, और वाटर जो बना है हमारा वो H2O हो जाएगा। अब नंबर आता है इनके फिजिकल स्टेट को लिखने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो गैस स्टेट में है, तो इसलिए इसके बगल में हम लोग गैस यूज़ कर लेंगे। ऑक्सीजन भी गैस स्टेज में होती है, इसलिए स्टेट ऑक्सीजन का भी गैस ही रहेगा। और जो बन रहा है प्रोडक्ट H2O वो लिक्विड का केस है, इसलिए उसके सामने लिक्विड स्टेट मेंशन कर देंगे। सो इस प्रकार ये केमिकल इक्वेशन का टॉपिक था और इसमें हम लोग कुछ मेन इक्वेशन पोजीशन का भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन पोजीशन आर फिजिकल स्टेट पोजीशन ऑफ इक्वेशन हम लोग दर्शाने के लिए सॉलिड का यदि केस होगा तो स्मॉल s लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और लिक्विड होगा तो उसे स्मॉल l सिंबल से, और गैस का केस प्रेजेंट होगा तो स्मॉल g से, और एक्वस रीजन होगा तो उसे AQ शब्द से डिनोट करेंगे, यानी कि AQ लिखकर उसे बताएंगे कि एक्वस होता है। एक्चुअली हम लोग जान लेते हैं कि ये एक्वस बोलते किसे हैं। तो कहने का मतलब एक्वस की जो कंडीशन होती है उसमें हमारा जो सॉल्यूट होता है वो तो सॉलिड, लिक्विड और गैसस स्टेज में हो सकते हैं, बट जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होना चाहिए, यानी कि सॉल्वेंट का वाटर होना अनिवार्य है। तो एक्वस रीजन वह रीजन होता है जिसमें जो विलेय है वह ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में हो, लेकिन जो विलायक है वह वाटर हो। इसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। सो हम लोग चलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन के केस में। और हम लोग को पता है असंतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों की दशा उत्पादों की दशा के बराबर नहीं होती है। कहने का मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या यदि उत्पाद अणुओं की संख्या के बराबर ना हो तो उसे हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट केस आता है बैलेंस्ड इक्वेशन का। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है।
और उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कैसे होंगे। अब देखते हैं, तो हम लोग को पता है कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया यदि होती है तो उसके टाइप्स पे चलेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। सेकंड केस होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड केस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया का। द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु परस्पर मिलकर यदि कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल X + Y जहाँ पे रिएक्टेंट्स है, ये आपस में अभिक्रियाएँ करके XY प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और डिस्कस एग्जांपल में चले चलते हैं, तो बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयले का दहन हम लोग को पता है। व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कहने का मतलब कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट का प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट एग्जांपल होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल का बनना, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस 2H2O फॉर्म्ड, कहने का मतलब 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। तो ये तो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिस्कस, ये मेन पॉइंट है। और कुछ खास बात जान लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग को जो रिएक्टेंट केस होगा वो हमेशा प्लस सिंबल से दिखेगा, यानी कि 2 रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए प्लस सिंबल का यूज़ किया जाएगा, और एरो बीच में रखेंगे, जैसे X + Y और एरो का एक सिंबल, और एरो के सिंबल के बाद जब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई एक प्रोडक्ट होगा, यानी कि सिंगल सब्सटेंस होगा। और सिंगल सब्सटेंस में जैसे X + Y रिएक्ट कर रहा है, गिब्स दे रहा है XY। उसी के क्रम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह है जिसमें कोई एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल X गिव्स अस Y + Z, कहने का मतलब X रिएक्टेंट Y और Z प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। और इसी के क्रम में हम लोग कुछ विशेष जान लें इसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब मेन जो डिवीज़न है इनका क्लासिफिकेशन वो 3 टाइप का होगा। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो चले चलते हैं फर्स्ट स्टेप में थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। जो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग। कहने का मतलब कोई भी सिंगल प्रोडक्ट को यदि हम हीट करेंगे तो वह 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट का है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो वह CaO + CO2 में बदल जाता है। कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनने पर सॉलिड स्टेट प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो गैस स्टेट की होगी। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह पर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का बनना इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल H2O जो कि लिक्विड स्टेट का है, जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाती है। थर्ड हेडिंग होगी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, और इस रिएक्शन को हम लोग जानेंगे व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स का बनना फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2AgCl जो कि सॉलिड स्टेट का है, सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag और Cl2 गैस में चेंज हो जाता है। तो Ag का स्टेट जो होगा वो सॉलिड का होगा, यानी कि 2Ag सिल्वर, और क्लोरीन जो बनेगी वो भी सॉलिड स्टेट की होगी, Cl2। यूज्ड बाय ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सफ़ेद और काले रंग के फ़ोटो फिल्मों के निर्माण में किए जाते हैं। और नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट पे चलेंगे तो तीसरा टाइप आएगा रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम लोग जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कहने का मतलब एक अभिकारक दूसरे के साथ यदि डिस्प्लेस्ड होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट होगा, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल Cu प्लस H2SO4 गिव्स अस CuSO4 प्लस H2। कापर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से अपक्रिया करके कापर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसमें कापर डिस्प्लेस्ड कर रहा है हाइड्रोजन गैस को, और कापर सल्फेट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जा रही है। और चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ हेडिंग होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रियाओं में एक दूसरे के मध्य अदला बदली होगी, यानी कि अभिकारकों के मध्य आपसी अदला बदली के परिणाम स्वरूप ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो इसकी डेफिनेशन हम लोग सुनते हैं। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na2SO4 जिसे हम लोग सोडियम सल्फेट बोलते हैं रिएक्ट्स विथ BaCl2 प्लस BaCl2 गिव्स अस बनाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें सोडियम सल्फेट में सोडियम डिस्प्लेस्ड हो रहा है बेरियम क्लोराइड से और बेरियम सल्फेट बना रहा है। उसके बाद सोडियम सल्फेट से बेरियम डिस्प्लेस्ड होके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अस BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो BaSO4 और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसी के साथ ही ये हमारा रिएक्शन स्टेप इसी पे एंड है, और इसके टाइप्स को हम लोगों ने देख लिया। टाइप्स 4 प्रकार का था: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट केस आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। सो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन जब जानेंगे तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा डी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, और किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं डी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2Cu प्लस O2 गिव्स अस 2CuO। नेक्स्ट केस है रिडक्शन रिएक्शन का, उसी का उल्टा होगा जिसे हम लोग अपचयन प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो क्रम में चलेंगे तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
फ्रॉम ए सब्सटेंस डैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। कहने का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है, जिसे अपचयन प्रतिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम लोगों ने देख लिया है, CuO गिव्स अस Cu। कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा तो बनेगा Cu। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। कहने का मतलब जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रियाएं एक साथ होती हैं उसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्स डैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार फिर से, व्हेन ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्स डैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2O। कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अपक्रिया करके कॉपर तथा जल का निर्माण करता है। इस रिएक्शन में देखेंगे तो CuO से Cu यानी कि ऑक्सीजन जहाँ पे रिमूव हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन अपक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। और H2 में ऑक्सीजन ऐड होने पर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार इस अपक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि यह रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी पर ये पार्ट सेकेंड एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कोरोजन का और रैंसिडिटी का। इसी पर हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू।